हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे गुडविल का पार्ट नंबर 3। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स एडजस्टमेंट, जिसमें क्वेश्चन में गिवन होती है। देखो, एडजस्टमेंट करने के लिए आपको ना इसको, अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें दो चीज़ें होंगी। पहले उसको समझते हैं। एक होता है नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट या फिर गेन कह लो। एक होता है नॉर्मल लॉस या एक्सपेंस। ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब जो होना ही होना होता है। अगर ये आपके प्रॉफिट में इंक्लूड है तो अच्छी बात है, इंक्लूड नहीं है तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड है तो कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड नहीं है तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं, नॉर्मल लॉस को हम लेस करते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल चीज़ें दी होती है। एबनॉर्मल मतलब कि जो कभी कभार होती हैं, जैसे कभी कभार होने वाला प्रॉफिट जो होता है उसको माइनस करेंगे, लॉस को प्लस करेंगे। अब जो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है वो कैसा होता है? मान लो हमने कोई एसेट को सेल किया, तो जो उस पर गेन हुआ, अगर वो गेन इंक्लूड है तो ठीक करने के लिए उसको माइनस कर दो, इंक्लूड नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस अगर हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है तो उसमें प्लस करो, क्योंकि लॉस हुआ होगा तो आपने माइनस करा होगा, तो ठीक करने के लिए उसको प्लस करो। अगर इंक्लूड नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? नॉर्मल प्रॉफिट हो या नॉर्मल लॉस हो, उसको हमको लेना होता है और एबनॉर्मल को हमको नहीं लेना होता है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो आपको प्लस करना है, नॉर्मल लॉस हो तो माइनस करना है। लेकिन एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस हो तो प्लस करना है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 में असीन श्रेयस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब कि 2/3 1/3। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। श्याम को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए। फॉर हिज फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वो इंसान आ रहा है तो हमें गुडविल की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज है ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट लेना है फॉर द लास्ट 5 ईयर एंड 31 मार्च वर। ये 31 मार्च का प्रॉफिट है, मतलब कि कौन सा? 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23। तो हमें ये प्रॉफिट दिया है। नीचे लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। इन जो नीचे पॉइंट दिए इनको एडजस्ट करना है। 2019-20 मतलब कि ये वाला सेकंड वाला। क्यों? अब मुझे कैसे पता पड़ा? ये 18-19 होगा, ये 19-20 होगा, क्योंकि एंड दिया है ना, प्रॉफिट एंड है। एंड मतलब ये 22-23, ये 21-22, ये 20-21। तो कौन सा ईयर है? 19-20, मतलब सेकंड वाले ईयर में जो 1 लाख का प्रॉफिट है, वो 1 लाख कैसा है? हमने 25,000 एबनॉर्मल लॉस को लेस कर दिया था। अब एबनॉर्मल लॉस को आप लेस कर चुके हो तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? प्लस करोगे। तो 1 लाख में 25,000 प्लस प्लस करोगे तो 1,25,000 हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे? एक फॉर्मेट में करेंगे हम। पहला कॉलम होता है ईयर का, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा ईयर। ईयर के बाद आता है प्रॉफिट, फिर आता है एडजस्ट, फिर आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो हमको लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट। ईयर कौन से? 2019 2020 2020, ये एंड है 31 मार्च। ठीक है, ये एंड वाले 20 2021 2022 और 2023। प्रॉफिट कितना है? 1,25,000 और इसका 1 लाख है और 1,87,500 और ये लॉस दिया है 62,500 का और ये 1,25,000 है। अब हमको एडजस्ट करना है। कितना एडजस्ट करना है? 25,000 करना है। कौन से ईयर में? 19-20 सेकंड वाले में। इस वाले में हमको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए एबनॉर्मल लॉस है। मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा सेकंड वाले में 25,000 और बाकियों में तो कुछ हुआ नहीं है। तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा प्रॉफिट? ये आ जाएगा 1,25,000। ये भी 1,25,000 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है? प्लस करना है। ये 1,87,500 और लॉस आ जाएगा 62,500 का
और नीचे वाला भी 1,25,000। अब इनको टोटल करोगे तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। तो 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 87,500 माइनस 62,500 प्लस 1,25,000, तो ये टोटल हो गया 5 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना है नॉर्मल? 5 लाख। अब हमको पता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सॉरी गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। अब मैं एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लगा रहा हूँ यहाँ? क्योंकि हमने एवरेज प्रॉफिट सीखा है और हम उसी का क्या सीख रहे हैं? एडजस्टेड, पार्ट एडजस्टेड, इसलिए एवरेज प्रॉफिट सही होगा ये। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, एन और डॉट मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर। आपका एवरेज कितना आया? एवरेज निकाल लो यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना है? 5 लाख डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया? 1 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट अगर आपका 1 लाख होगा और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 3 है शायद। हाँ जी 3 है। नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है, तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 3 लाख। तो ये आपकी गुडविल है, आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है? देखो 3 लाख दिया है। आगे चले, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा या हाथों हाथ लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मधु विधि वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 में ये प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3/5 2/5। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु, इन्होंने क्या करा है? मनु को एडमिट किया है पार्टनर बना के। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से ये लोग मनु को एडमिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ टर्म दिया। मनु का हिस्सा कितना है? 2/5 है और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एडेड 2 ईयर परचेज, कितना ईयर परचेज है? 2 ईयर है, लेकिन 3 ईयर का मुझे क्या लेना है? एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेना है ऑफ द फर्म का। प्रॉफिट फॉर ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर एंडेड 31 मार्च वर 2023 का दे रखा है 30,000, 80,000, 1,10,000। तो इनको एडजस्ट करना है। तो कुछ एडजस्ट करने के लिए हम पहले कॉलम बना लेते। 3 साल का है, तो क्वेश्चन नंबर 6, तो ये कॉलम होगा ईयर, ये होगा प्रॉफिट या लॉस जो भी है, ये होगा एडजस्ट, अब रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ईयर एंड कौन सा है? 2023, 2022, 2021। प्रॉफिट है 30,000 का, ये लॉस है 80,000 रुपये और 1,10,000। अब इन सबको एडजस्ट करना है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। लिखा है जो 2023 का 30,000 जो प्रॉफिट है आफ्टर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये एबनॉर्मल लॉस है। कभी कभार होता है स्टॉक बाय फायर मतलब आग लग गई हमारे स्टॉक में, तो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं। तो मैं क्या करूँगा? प्लस 40,000 यहाँ पे कर दूंगा, प्लस 40। तो ये कितने साल, ये कितना आ गया? 70,000 2023 का। फिर बोला है कि जो कि 80,000 का जो लॉस है, ये जो 80,000 का लॉस है इंक्लूडिंग है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड किया था 1,10,000 रुपये। तो कोई रिटायर हो रहा होगा तो उसको हमने पेमेंट किया, तो ये रिटायर भी कभी कभार होता है, तो ये भी एबनॉर्मल है। तो 80,000 के लॉस में प्लस करूंगा 1,10,000, 80,000 माइनस का है, इसमें प्लस करूंगा 1,10,000, तो मेरा आंसर आएगा 30,000, क्योंकि 80 माइनस का 1,10,000 प्लस का है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, 2021 वाले में बोला है कि 1,10,000 के अंदर क्या इंक्लूड है? 30,000 का गेन है, सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपने कोई फिक्स एसेट को बेचा है और उस पर फायदा हुआ 30,000 का। भाई फिक्स एसेट रोज रोज तो बेचती नहीं है, ये क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं, तो माइनस होगा 30,000, तो माइनस होगा इंक्लूडिंग लिखा है तो ये माइनस होगा, तो आपका आ जाएगा 80,000। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना क्लास? आगे चलें, ठीक है।
तभी आप इसकी टोटलिंग करोगे, ये आ गया 1,80,000। अब आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट, 1,80,000 डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा ये 60,000। गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया क्वेश्चन में, शायद 2 था। हाँ 2 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट है नंबर ऑफ परचेज ईयर इंटू एवरेज प्रॉफिट, तो 2 है नंबर ऑफ परचेज ईयर, 60,000 इंटू 2 1,20,000। तो हमारा आंसर गुडविल कितनी आ गई, 1,20,000 रुपये की। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तरंग परचेज ज्योति बिजनेस विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से तरंग ने ज्योति का बिजनेस परचेज किया, शोन बाय द ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। ज्योति का जो लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 2021-22-23 का क्या है, ये 1,00,000 रुपये है, 1,25,000 और 1,12,500। और ये कुछ एडजस्टमेंट दिए तो इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम अपना फॉर्मेट रेडी करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 में। ईयर, यहाँ आ गया प्रॉफिट, एडजस्ट, एडजस्ट के बाद आता है नॉर्मल प्रॉफिट। ईयर कौन सा है, 2021-22-23, प्रॉफिट है 1,00,000 रुपये, 1,25,000, 1,12,500। अब बोला है कि जो प्रॉफिट है 2021 का, उसके अंदर इंक्लूडिंग है गेन, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल गेन आपको पता ही है माइनस होता है, तो पहले में से माइनस कर दूंगा 12,500। सेकेंड आने बोला आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद, मतलब 25,000 घटाने के बाद 1,25,000 है, तो पहले क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस का प्लस करते हैं, तो 25,000 इसमें प्लस कर दूंगा। लास्ट वाला बोला है कि एक्सक्लूडिंग, इसके अंदर 12,500 इंक्लूड नहीं है, प्रीमियम ऑफ फर्म के प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस नहीं कराया, तो इंश्योरेंस पे नहीं किया तो पे करना पड़ेगा। ये नॉर्मल लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा 12,500। तो आपका 1,00,000 में से 12,500 जाएगा तो कितना बचेगा क्लास, ये बचेगा 87,500। ये हो जाएगा आपका 1,50,000 और ये हो जाएगा आपका 1,00,000। तो आप इन सबको प्लस करोगे तो ये बैठेगा 3,37,500। अब आप इसका एवरेज निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट 3,87,500 डिवाइड बाई 3, तो आपका आंसर आएगा 1,12,500। अब इसकी गुडविल का फॉर्मूला लगा दो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,125,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको दे रखा है, यहाँ दे रखा है 2 ईयर परचेज है। ठीक है, नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2, तो आपका आंसर आ गया 2,25,000। 2,25,000 आपकी गुडविल आ गई, फर्म की गुडविल। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना क्लास, अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया और हमारा आंसर ही मैच हो गया 2,25,000। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला है, अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दमन। इन्होंने क्या करा है, दमन को एडमिट करा है
फॉर इक्वल शेयर प्रॉफिट, मतलब कि इक्वल जितना इनका मिल रहा है सब में बराबर बटेगा। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर एवरेज, बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। तो कितना ईयर परचेज है, 4 ईयर परचेज है, और एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 5 ईयर का, ठीक है। लेकिन नीचे कुछ बातें लिखी हैं, ये एडजस्टमेंट लिखा है, तो हम पहले अपना टेबल तैयार करते हैं, फिर हम इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो पहले हम प्रॉफिट का तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईयर कौन कौन सा है, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। अब यहाँ पे आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख, 3,50,000, 5 लाख, 7,10,000, और ये लॉस है इसका 5,90,000 का। यहाँ दे रखा है एडजस्ट, ये एडजस्ट करना है हमको, ठीक है। एडजस्ट यहाँ तक बना लेते हैं, और यहाँ पे मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। आपको पता है ये जो प्रॉफिट है ईयर एंड है। ईयर एंड का मतलब है ये चालू कब हुआ होगा, जी सर ये चालू हुआ होगा हमारा 18-19, मतलब 1 अप्रैल 2018-19 लिख लो इसको, 18-19, ये 19-20, ये 20-21, 21-22 और 22-23 वाला प्रॉफिट होगा उस साल का। अब पढ़ते हैं हम अपनी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में बोला ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 का मतलब है 1 अप्रैल 2022 कौन सी डेट होगी, जी सर ये वाली होगी, ये वाली डेट होगी। लास्ट वाले साल में मैंने क्या करा है, 1 लाख, मतलब कि ये तो एंड है, तो स्टार्टिंग ही होगी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, मतलब कि ये सेकंड वाला साल होगा, समझो लास्ट वाला। तो हमने इस साल 1 लाख की चीज़ खरीदी, और वॉच परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसको हमने क्या करा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया गलती से, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम आया, और ठीक करने के लिए 1 लाख प्लस करूँगा, कौन से ईयर, जिस ईयर में मैंने खरीदी है, तो यहाँ पे करूँगा 1 लाख प्लस। आगे आगे बोला कि उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 25% पर एनम, तो डेप्रिसिएशन भी 1 साल का लगेगा, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक की तो यूज़ किया मैंने 1 साल, तो 1 लाख का 25% 25,000 माइनस करूँगा। और आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि इंटरेस्ट है 10,000 रुपये का, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर, मतलब नॉन ट्रेड मतलब एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस होता है, 2 साल का माइनस करना है, 2022 और 2023, और इस साल से माइनस करना है, और इन दोनों में से माइनस करना है 10,000 रुपये। और ठीक है, 10,000 रुपये माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 10, और यहाँ से भी माइनस का 10, और इनमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये तो आ जाएगा 1.5 लाख, 3,50,000 और 5 लाख, ये 7 लाख, और ये है माइनस का 5,90,000, इसमें प्लस करना है 1 लाख, और माइनस करना है 25,000 डेप्ट को, और माइनस करना है 10,000, तो आ गया 5,25,000 लॉस। अब इनकी टोटलिंग करोगे, प्लस 7 लाख, प्लस 5 लाख, प्लस 3,50,000, प्लस 1.5 लाख, तो आपकी टोटलिंग आएगी 11,75। अब आप एवरेज निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट 11,75,000 डिवाइड बाय कितना है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, तो आपका आ गया 2,35,000। अब आप गुडविल लगाओगे, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है 2,35,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 था, इंटू कर दूंगा 4 से, तो ये मेरा आंसर आ गया 9,40,000। कितनी गुडविल आ गई मेरी, 9,40,000 मेरी फॉर्म की गुडविल आ गई। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, समझ में आ रहा है। आगे चलें, मैंने आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर
ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9 का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको खुद ही करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में सुमित परचेज अमित बिजनेस। सुमित ने क्या करा, अमित का बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल 2023 को। गुडविल वॉज डिसाइडेड 2 ईयर परचेज। गुडविल क्या है, 2 ईयर परचेज है और 2 ईयर परचेज एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, लास्ट 4 साल का दे रखा है। और ये कुछ ये बातें बोली है तो इनको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं ये मिटा रहा हूँ क्लास, यहाँ पे लिखा हुआ ये। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो ईयर बन गया, प्रॉफिट बन गया और इधर एडजस्ट हो जाएगा। ईयर कितना है, 31/3/2020, 31/3/2021, 31/3/2022, 31/3/2023। तो ये प्रॉफिट 80,000 रुपये, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एडजस्टेड के बाद क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एडजस्ट क्या करना है, लिखा है फर्स्ट पॉइंट में एबनॉर्मल लॉस हो गया 20,000। 20,000 का लॉस है एबनॉर्मल, जो कि डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 31 मार्च 2020। मतलब 31 मार्च 2020 मतलब पहले वाले में मैंने घटा दिया 20,000 एबनॉर्मल लॉस को घटा दिया। ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा 20,000 पहले साल। अगला सेकंड पॉइंट में बोला है अब फिक्स असेट, एक फिक्स असेट थी मैंने उसको सोल्ड किया 31 मार्च 2021 मतलब सेकंड वाले साल में। इस वाले में उसमें गेन हुआ है मुझे 25,000 का, जो कि मैंने क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो वो क्या होता है, प्लस करा होगा। ठीक करने के लिए मुझे अब क्या करना है, माइनस। तो माइनस का 25,000। अगला देखो, लास्ट पॉइंट बोला है कि इन द ईयर एंड 31 मार्च 2022 मतलब इस तीसरे साल में असेट ऑफ द फर्म नॉट इंश्योर, मतलब कि इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो कराना पड़ेगा 15,000। तो 15,000 लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है, 15,000 लेस करना पड़ेगा। बस इतना ही करना है। तो आप करोगे 80,000 इसमें प्लस 80,000 में 20,000 प्लस करोगे तो 1,00,000 और 1,45,000 में 25 जाएगा तो 1,20,000 और 1,60,000 में से 15 जाएगा 145 तो बचेगा 2,00,000। आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2,00,000। तो आपको बचेगा ये 5,65,000। तो यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 5,65,000 डिवाइड बाय 1 2 3 4 से डिवाइड दोगे तो आपका आएगा 141250। अब इसको गुडविल के फॉर्मूले में रख दो, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, 2 है। एवरेज प्रॉफिट 141250। अब सॉल्व करो, इसका इंटू कर दो 2 से तो आपका आ गया 28,2500। तो आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी है, 2,82,500। तो हमने मोस्टली क्वेश्चन बना लिए, सिर्फ मैंने आपको एक होमवर्क दिया है तो कर लेना। तो हमारे ये 2 टॉपिक खत्म हो गए। अगली क्लास में हम नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल लॉस सुपर प्रॉफिट पढ़ेंगे। फिर सुपर प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो कर लेंगे, नहीं तो हम आगे देखेंगे। मतलब आगे का टॉपिक पढ़ना है। अगला हमारा टॉपिक होगा सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के एडजस्टमेंट। बस ठीक है, इतना ही हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।